गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए मूड हमारा खराब है, Good morning. अगर हमारे व्यूअर्स का मूड खराब है तो हमारा मूड खराब है। हम तो व्यूअर्स के डेरिवेटिव्स हैं। Yes. बट सिंस जब मैं सुबह मेकअप रूम में था तो मैं आपको सुन रहा था और आपने वॉरेन बफेट की बात की थी और तो उसी पर मैंने एक कविता लिखी है 4 लाइनों की और जरा गौर फरमाइएगा। तो कवि अनुज कह रहे हैं यहाँ पर, ये वक्त ये गुजर जाएगा। वॉरेन बफेट ने कहा था खरीदो जब डर हो, लेकिन क्या तुम डर के बाजार में आकर खरीदोगे? जब शेयर नीचे गिरे और सब रो रहे हैं, वॉरेन बफेट की याद तभी सबको आ रही है। वहाँ खरीदो जहाँ सब डरे हों, पर भाई खुद भी तो डर डर के सो रहे हो। तो ये ना एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक मार्केट में ना 26,000 पर सब बोलते हैं क्या लेना है, 25,000 पर सब बोलते हैं कि लेना है क्या, 24,000 पर सब पूछते हैं कि क्या करें, 23,000 पर सबको वॉरेन बफेट की याद आती है, 22,000 पे सबको भगवान का नाम याद आएगा। तो बेसिकली ये मार्केट में इस समय दिक्कत है। और निफ्टी तो एक्चुअली निफ्टी में तो पेन है भी नहीं, मतलब है पेन, लेकिन निफ्टी में पेन कहाँ है? आप मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए, पेन तो वहाँ पर है। खैर एनीवे, नाउ कमिंग टू सीरियस बिजनेस। एक चार्ट जो हमने परसों दिखाया था और परसों आपको इस चीज़ की वार्निंग दी थी कि ये चार्ट आपको कुछ कह रहा है और उसने चीख चीख के खुद बता दिया था कि अब मैं गिरने के लिए तैयार हूँ और प्लीज़ बाहर हो जाइए और अगर शॉर्ट कर सकते हैं तो शॉर्ट करिए। परसों वो चार्ट ने क्लियर, वो जो मेक और ब्रेक की हमने बात की थी, क्योंकि बकायदा चार्ट के साथ दिखाया था कि ये पहले कई बार हुआ है, इस लाइन तक हम गए हैं, इसके ऊपर कुछ दिन स्पेंड करें, लोगों को लगा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, नए लोग सकीन हो जाते हैं, उसके बाद वो एफआई फिर आता है अपना हथौड़ा लेकर और हैमर करता है मार्केट को। वो 3-4 दिन तक एफआई रुक जाता है, क्योंकि वो भी चाहता है ना कि कुछ नए लोग आए, कुछ नए इन्वेस्टर सकिन हो, उसके बाद फिर वो 10 और 20 डेमा तोड़ता है। और जब वो तोड़ता है ना उस लेवल्स को, उसके बाद वो वहाँ रुकता नहीं है, उसके बाद वो फिर वो पुराने स्विंग लोज को भी तोड़ता है। ये पिछले जब से करेक्शन की शुरुआत हुई है तब से ये हुआ है और इस बार भी इवेंचुअली यही लग रहा है। तो एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए प्लीज़, मैं लोगों को बार बार कह रहा हूँ, ये मैं बात इसलिए नहीं कह रहा कि बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग रैली आती है, जिनकी हमने बात भी की है, हमने खुद बात की बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग रैली की। मार्केट के बड़े ट्रेंड का रिस्पेक्ट का सम्मान करिए। बड़ा ट्रेंड अगर नेगेटिव हो तो वो जो बीच में काउंटर ट्रेंड रैली आएगी उसमें बुक करना बहुत ज़रूरी है। हमने एक रैली की बात की थी, लेकिन हमने प्रॉफिट बुकिंग की भी बात की थी। आई थिंक ये ज़रूरी है लोगों को बार बार रीट्रेट करना। परसों निफ्टी ने बता दिया था कि वो बड़ी गिरावट के लिए तैयार है और वो 20 डेमा की रिस्पेक्ट करिए। और अगर आप जो मर्जी स्ट्रैटेजी बनाइए, देखिए सुबह हम पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं, मैं 1 घंटा स्पेंड करता हूँ स्ट्रैटेजी बनाने में, लेकिन एक बार मार्केट खोले उसके बाद मार्केट का जो टेक्सचर है हमको उसको रिस्पेक्ट करना है। बहुत सिंपल है, इवेंचुअली मार्केट के हिसाब से चलना है। देखिए अगर आप अपने रवैये पे अड़े रहेंगे या बस जो इन्होंने कहा मैं वही करूँगा उस पर अड़े रहेंगे तो मार्केट आपको बहुत रुलाएगा। मार्केट का एक बहुत सिंपल फिलॉसफी है, बाजार में पैसा शॉर्ट करके भी बना है। कल तो मार्केट ने इस पूरे स्विंग में सबसे आसान ट्रेड दी थी। कल हमने सुबह एक बात की थी कि जहां खुले गैप जैसे ही फेल हो बस उसको बेच दीजिए, पैसा बनेगा आपका। एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए सिस्टम में, कहाँ खुले वहीं टॉप था और वहां से ऐसा नहीं कि उस पर मार्केट ने आपको मौका नहीं दिया, पूरे दिन मार्केट ने आपको भरपूर मौका दिया शॉर्ट करने का। और एक और चीज़, पोर्टफोलियो में ज़बरदस्त गिरावट है, ज़बरदस्त, लेकिन अभी भी मैं एक बात कह रहा हूँ, मिड कैप में अभी भी बॉटम बनने का कोई संकेत नहीं है। और ये चीज़ तो मैंने इवन पिछली रैली में भी आपको कही थी कि रैली में सिर्फ लार्ज कैप में ही रिस्ट्रिक्ट रखिएगा अपने आप को और हर रैली में से अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकलिएगा, मिड कैप और स्मॉल कैप से बाहर निकलिएगा। अभी भी कोई बॉटम के साइन नहीं है यहाँ पर। हाँ, चुनिंदा लार्ज कैप और मेगा कैप में खरीदारी के मौके हैं, प्रोवाइडेड आपके पास पैसा हो, आप कैश पे बैठे हो और या फिर आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस मार्केट की गिरावट से, अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो।